नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। आज मैं लेके आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, ओजोन परत का संरक्षण, यानी कि ओजोन परत क्या है। तो दोस्तों, ओजोन क्या है। ओजोन एक ऑक्सीजन परमाणु के, यानी कि ट्राई एटॉमिक जो है 3 ऑक्सीजन के परमाणु से ओजोन गैस बनती है, जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी तरंगों से हमारी सुरक्षा करती है। तो दोस्तों, ये क्या करती है, अगर अल्ट्रावायलेट तरंगे यानी कि पराबैंगनी तरंगे अगर जमीन पर, पृथ्वी पर आगे आएगी तो उससे विभिन्न प्रकार की जेनेटिक्स प्रॉब्लम्स हो जाएगी और स्किन कैंसर संबंधित समस्याएं उत्पन्न होगी। अब दोस्तों, इस ओजोन परत को कौन नुकसान पहुंचाता है। तो दोस्तों, जो एसी है उनसे निकलने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं और फ्रियोन्स हैं, और जो हमारे जो एरोसोल्स हैं, शीतलक हैं और फ्रिज हैं, इनसे जो निकलने वाली जो गैसें हैं वो इस ओजोन जो गैस की जो परत है, इस ओजोन गैस की परत को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे जो ओजोन परत है धीरे धीरे इसमें डिप्लीशन होता जा रहा है, यानी कि ये पतली होती जा रही है। और 1983 के आसपास जो अंटार्कटिका महाद्वीप पर इस पे छेद पाया गया, यानी कि ये जो ओजोन जो परत है, ये नीले रंग की जो परत होती है, ये हमारा प्रोटेक्शन का काम करती है और इस पर ये धीरे धीरे पतली होती जा रही है। अब दोस्तों, बात करते हैं अपन क्या है ओजोन। तो दोस्तों, ये पृथ्वी की सतह है, इस पे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये ओजोन मंडल है जहां ओजोन गैस है, ये मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो ये विभिन्न प्रकार की गैसों का जो यहाँ पे इसमें क्रम दिया हुआ है, यानी कि इस प्रकार से जो गैसें होती है उस क्रम में व्यवस्थित होती हैं। अब बात करते हैं समताप मंडल से जो ऊपर है, लगभग 50 किलोमीटर यानी कि 18 किलोमीटर तक समताप मंडल है यहाँ पे। इसके बाद ये जो ऊपर जो गैसें हैं, नीले रंग की गैस होती है। तो ये ओजोन जो परत है नीले रंग की गैस होती है, नीले रंग की, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपकी, नीले रंग की। तो ये जो नीले रंग की जो गैस है, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट तरंगों को लगभग 93 से 99% तक, यानी कि 99% तक ये अवशोषित कर लेती है। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, ये जो फ्रियोन से है, एसी और फ्रिज से निकलने वाली जो गैसें हैं, ये इस ओजोन को क्या किस में बदल देती है, ऑक्सीजन और नवजात ऑक्सीजन में बदल देती है, जिससे क्या हो रहा है, ये जो ओजोन परत है धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। तो इससे संबंधित हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तो पृथ्वी की सतह का ये क्रम भी आपको याद रखना है। क्षोभ मंडल सबसे नीचे का, समताप मंडल, फिर ओजोन मंडल, फिर मध्य मंडल और आयन मंडल, और ऊपर वाला है वो बहिर्मंडल है। इनका जो है क्षोभ मंडल यहाँ 8 किलोमीटर तक है, इसके बाद ये 18 के बाद आ जाती है 50 किलोमीटर तक, ये नीले रंग की जो ओजोन है। इसके बाद मध्य मंडल 80 तक, 640 तक आयन मंडल, इससे ऊपर जो है 640 किलोमीटर से जो ऊपर है वो सब क्या है, बहिर्मंडल के अंदर आते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है, ओजोन गैस। क्या कार्य करती है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी तरंगों को पृथ्वी पर। तो दोस्तों, समस्याएं, तो यानी कि ओजोन परत से हमें क्या समस्या है, इसके डिप्लेक्शन होने से। तो ओजोन परत का पतला होना, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या होगी, यानी कि ओजोन परत अगर पतली हो जाएगी, इस पर छेद होते जाएंगे, तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग हो, यानी कि वैश्विक तापमान वृद्धि होगी। एक बात तो ये, पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। दूसरी समस्या ये होगी, अगर ये अल्ट्रावायलेट तरंगे को नहीं रोक पाएगी क्योंकि पतली हो जाएगी, तो ये अल्ट्रावायलेट तरंगे सीधे सीधे पृथ्वी पर आएगी, जिससे विभिन्न प्रकार के विकार, जेनेटिक प्रॉब्लम्स, स्किन कैंसर जैसी समस्याएं उत्पन्न होगी, जो कि मानव जीवन के लिए विनाशकारी होगी। कारण क्या है, देखो क्यों ये ओजोन परत पर छेद हो रहा है। तो दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि एसी शीतलक से निकलने वाला जो है, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन होता है, जो कि ओजोन को, ये जो ओजोन है इसको ऑक्सीजन में बदल देता है। कौन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और नवजात ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि O3 किस में टूट जाता है, CFC के कारण O2+O में, यानी कि ओजोन का टूटना, यानी कि ओजोन अन्य गैसों में कन्वर्ट हो रहा है। तो ओजोन इसके कारण क्या हो रही है, पतली होती जा रही है। तो ये कारण है। समस्या क्षेत्र, देखो समस्या क्षेत्र 1985 यानी 1985 का समथिंग दक्षिणी ध्रुव यानी कि अंटार्कटिका के ऊपर पतली परत पाई गई, किसकी, ओजोन की। यानी कि ओजोन परत के अंदर क्या देखा गया, छेद देखा गया, जिसको ओजोन होल कहा जाता है। तो ये ब्रिटेन की टीम ने इसका पता लगाया 1985 में। और संरक्षण, देखिए जैसे ये बात क्लियर हुई कि ओजोन परत पे छेद हो रहा,
तो पूरी जो दुनिया है इसकी तरफ आकर्षित हुई, केंद्रित हुई, और दुनिया एकदम से क्या कि ये कौन सी समस्या क्रिएट हो गई, तो इसके संरक्षण के लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ये ओजोन परत के संरक्षण से है। पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरिया वो विभिन्न पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यानी कि मॉन्ट्रियल समझौता 1987 में हुआ। इस पर विभिन्न देशों ने हस्ताक्षर किए कि हमें ओजोन परत का संरक्षण करना है। ओजोन संरक्षण महत्वपूर्ण सम्मेलन प्रतिवर्ष 16 सितंबर यानी कि प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण ये जो मनाया गया, और इसके बाद 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस 1994 से यानी कि 1994 से प्रतिवर्ष 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी ग्लोबल समस्या है, वैश्विक समस्या है। अगर हम पृथ्वी को बचाना है तो ओजोन परत को भी बचाना पड़ेगा, क्योंकि जन जीवन का विनाश हो सकता है अगर इसका संरक्षण नहीं किया जाए तो। देखो आगे क्या बात, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया कि ओजोन संरक्षण दिवस किस दिन मनाते हैं? तो 16 सितंबर। याद रखिए 16 सितंबर कब से मनाते हैं? 1994 यानी 1994 से। ओजोन परत की मोटाई को काय से मापते हैं? तो डाप्सन इकाई में इसकी मोटाई मापी जाती है। और कौन कौन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें हैं, CFC गैसें, जो कि ओजोन को पतला करती है? तो वो विभिन्न प्रकार की गैसें जैसे फोम है, AC है, फ्रिज, एरोसोल्स, शीतलक वगैरह हैं, हेलोजन्स हैं, जितने भी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह जो भी हैं, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O हैं। दोस्तों इस नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस भी कहते हैं, CH3Cl यानी कि मेथिल क्लोराइड, यानी कि ये जितने भी गैसें हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन युक्त गैसें हैं, ये हमारी ओजोन परत को क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है, जिसके कारण ये जो ओजोन है, ये जो नीले रंग की जो गैस है, ये किस में बदल जाती है? ऑक्सीजन में बदल जाती है, और नवजात ऑक्सीजन में बदल जाती है। तो इस तरह से दोस्तों हमने किस तरह से ओजोन परत का संरक्षण और किया जाए, और ओजोन परत क्या है? ये एक तरह से एज छतरी की तरह या अम्ब्रेला की तरह कार्य करती है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी तरंगों से हमारा बचाव करती है, और इसकी धीरे धीरे इसकी जो परत है ये खत्म होती जा रही है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन के कारण, क्योंकि कल कारखानों से निकलने वाली नाइट्रोजन के ऑक्साइड वगैरह ये इसको नुकसान पहुंचाते हैं। AC, फ्रिज वगैरह इनका इस्तेमाल हम करते हैं, उन शीतलकों से जो निकलने वाली गैस है वो भी इसको धीरे धीरे पतला कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए, मानव जीवन के लिए बहुत ही बड़ी समस्या है। तो इसके लिए वैश्विक स्तर पर एक प्रोटोकॉल, एक समझौता हुआ जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं, और हम प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं 1994 से। तो दोस्तों आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ओजोन परत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। थैंक्स, आपने देखा इसके लिए धन्यवाद।